तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के फिजिक्स के एक वाइवा टॉपिक के बारे में बात किया था और उस वीडियो को बच्चों आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप पहले देख लीजिए। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के वाइवा पर रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो वाइवा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हम चार्ट पेपर बना लेंगे, उस चार्ट पेपर के बारे में क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और मेरा वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो, चार्ट पेपर तो एक तरीका होता है आपको एग्जामिनर तक पहुंचने का। चार्ट पेपर से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको पूरी किताब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके चार्ट पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे आपको। क्लोरोफॉर्म पे जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, अर्थात जितने भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे अभी नए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो में अगर डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद तो फिर आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं पहले प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपसे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, अगर कोई एक कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछेगा उसको तोड़ने के बाद कि कौन अम्लीय मूलक होगा और कौन क्षारीय मूलक, मतलब मूलकों की पहचान करना। बच्चों, क्या पूछेगा? पहले आपको मूलक की पहचान करना पूछा जा सकता है आपको वाइवा में। तो देखो, मूलक की पहचान करना बहुत ही आसान है। जैसे देखो, अगर ये सोडियम क्लोराइड, मतलब हमने NaCl ले लिया, अगर इसको तोड़ूंगा बच्चों तो क्या बनेगा? Na पे प्लस बनेगा, जबकि Cl पे माइनस बनेगा। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं कि इसमें अम्लीय मूलक कौन होगा, तो बच्चों जो माइनस वाला होगा आयन, वो अम्लीय मूलक हो जाएगा, मतलब A अम्लीय मूलक हो जाएगा, Cl पे माइनस। क्षारीय मूलक क्या हो जाएगा? Na पे प्लस। समझ में आया कि नहीं? अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करना आ गया समझ में? एकदम आसान है। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल और ले लो। जैसे मैंने कहा NH4 पे प्लस, ये बताओ अम्लीय मूलक होगा कि क्षारीय मूलक? अरे भाई प्लस है, और जब प्लस रहता है तो समझ जाना कि क्षारीय मूलक होगा। अगर मैंने कहा एग्जाम्पल SO4 पे डबल माइनस, बताओ कैसा मूलक होगा? ये कैसा मूलक होगा बच्चों? तो ये अम्लीय मूलक होगा। ये जो माइनस वाला होगा वो अम्लीय मूलक होगा। ठीक है बच्चों, और एक ऐसा होगा क्षारीय मूलक होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बच्चों मूलकों की पहचान करना सीख गए। एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करना। कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसके आयनिक फॉर्म में तोड़ने पे बच्चों जिसके ऊपर प्लस होगा वो क्षारीय मूलक, जिसके ऊपर माइनस होगा वो अम्लीय मूलक होगा। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम होता है। पूछा जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि आपको पढ़ना है डी ब्लॉक वाले जो भी यौगिक आते हैं, डी ब्लॉक का एक चैप्टर है ना, डी और एफ ब्लॉक, तो उसमें से अगर पूछा जाएगा K2Cr2O7, देखो ये दोनों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो K2Cr2O7 का नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो लिख देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चों, बात तो यहां तक तो ठीक थी कि K2Cr2O7 सर इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो इतने से कुछ नहीं होने वाला, पूछ देगा इसके गुण बताओ, भौतिक गुण, एक आध दो तो याद कर लेना कम से कम। जैसे इसका कलर अगर पूछेगा बच्चों, तो इसका कलर होता है नारंगी। कलर कैसा होगा इसका? नारंगी होगा बच्चों। और एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक ऐसा होता है
क्रिस्टलीय ठोस पाउडर की तरह। और ये देखो जल में क्या होता है, विलेय होता है, जल में डालोगे तो घुल जाएगा और घुलने के बाद नारंगी रंग, समझ में आया। जल में विलेय होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका कलर नारंगी होता है। क्लियर। चलो अगला देखो KMnO4 होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका बच्चों क्या नाम होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, तो भंटा देखे हो ना बैगन, बैगनी कलर का होता है, तैयार कर लेना, बैगनी कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ एक चीज और, बचपन में किसी ने आपसे पूछा है लाल दवा का सूत्र बताओ, लाल दवा का सूत्र, इसको लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। ठीक है, हमसे तो पूछा जाता था, आपसे पूछा गया है कि नहीं पहले, सही से जिन बच्चों से पूछा गया है कमेंट करके मुझे बताना तो किन किन लोगों से पूछा गया है कि लाल दवा का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों लाल दवा का सूत्र यही होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि लाल दवा का फार्मूला क्या होता है, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवा कहते हैं। लेकिन उसका जो कलर होता है बच्चों लाल नहीं होता है, होता कलर कैसा है, बैगनी, लेकिन उसका बस नाम पड़ गया है कि लाल दवा। ठीक है, कलर कैसा होता है, बैगनी होता है, इसमें मत कंफ्यूजन रहना। ठीक, चलो आते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बच्चों बोलेंगे इसका नाम। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट का कलर कैसा होगा बच्चों, तो इसका कलर होता है हरा। कैसा होता है, हरा, ग्रीन होता है इसका कलर। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइबा में। ठीक, चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बच्चों उसके बाद आपसे नया क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक समूह बताओ। जैसे मैंने पूछा कि बताओ एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता क्या है, कीटोन का क्या होता है, एल्कोहल का क्या होता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आओ देखते हैं, एल्कोहल का जो बच्चों होगा क्रियात्मक समूह वो ROH होता है। क्या होता है बच्चों, ROH होता है। ठीक है, देखो कीटोन का क्या होगा, RCO और फिर R होगा। ठीक है बच्चों, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, RC डबल बॉन्ड O, एक कीटोन का क्या है, क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड का होता RCHO होता है, RCHO होता है बच्चों। और कार्बोक्सिल अम्ल का क्या होगा, तो इसका होगा बच्चों RCOOH, RCOOH। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल अम्ल का तैयार कर लीजिए। और साथ ही साथ जब ये अगर आपको तैयार रहेगा तो इस पे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन तैयार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको कुछ और में, कि जैसे कुछ नियम भी आपको तैयार करके वाइबा के दिन जाना ही है। अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि हम चार्ट पेपर से बहुत अच्छा वाइबा कर लेंगे, तो बिल्कुल ये आप अपने दिमाग से निकाल दो बच्चों। आप ध्यान देना कि आपसे चार्ट पेपर से तो पूछा ही जाएगा 25 से 30% बच्चों, लेकिन 75% एग्जामिनर के दिमाग में जो चलेगा वो चीजें आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों ज्यादातर चांसेस जिन जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चन को आप तो एकदम तैयार करके ही जाइए। बाकी आपको पूरी केमिस्ट्री एक बार देख कर एग्जामिनर जिस दिन आ रहा है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो रहा है बच्चों, उस दिन आपको जाना है। ठीक है, तो देखो जैसे कुछ नियम, हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर बोर्ड के एग्जाम के दिन भी काम करेगा, साथ ही साथ बच्चों ये प्रैक्टिकल के दिन भी काम करेगा, वाइबा भी हमारा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अच्छे से धड़ल्ले से जाओगे एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंस से। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना पहले, और फिर मुझे बताना वाइबा देने के बाद कि आपका वाइबा कैसा रहा। तो बच्चों राउल्ट का नियम इसमें देख लेना। राउल्ट के नियम
के बाद इसमें एक चीज और आता है, पूछा जा सकता है क्या बच्चों, इसमें आप जानते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो जो विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ऋणात्मक और धनात्मक। उस पे भी हम वीडियो जल्द ही बनाएंगे, लेकिन आप इसे तैयार करके जाइएगा। अगला देखो, फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इस चारों नियम को तो तैयार ही कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप कुछ चीजें और याद करिएगा, जैसे मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है बच्चों, है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता की डिफिनेशन, मोललता की डिफिनेशन, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, या मोल अंश भी इसे बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है। जैसे मैंने कहा एक विलयन में 2 सबस्टांस मिला हुआ है, ए और बी, दोनों के मोल प्रभाजों का योग कितना होगा, मतलब यक्स ए और यक्स बी का मान जो होगा बच्चों कितना होगा, 1 होगा। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक विलयन में 2 पदार्थ हैं, ए और बी मिलकर एक विलयन बनाते हैं। यदि ए का मोल प्रभाज 0.2 है, ए का मोल प्रभाज 0.2 है, तो बी का मोल प्रभाज कितना होगा। तो बच्चों इसमें ध्यान देना, बी का जो मोल प्रभाज होगा 1 में से पहले वाले को घटा देना, 0.2, मतलब घटेगा तो 0.8 बचेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है ना। इसे आप तैयार करके जाना, एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका अगर इन क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन और, जैसे मोलर चालकता, मोलर चालकता किसे कहते हैं। साथ ही साथ कुछ अभिक्रियाएं, जैसे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, रिमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है। इन 4-5 अभिक्रियाओं को याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज वाले चैप्टर से जैव अणु वाला जो चैप्टर होगा उसमें से आपको क्या याद करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाना कैसे करेंगे, और बच्चों 1-2 उसके रासायनिक गुण याद कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसका क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका साधारण नाम, हमको वाइबा में क्या बनाना है बच्चों, वाइबा में हमको क्लोरोफॉर्म के बारे में चार्ट पेपर पर हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो हम इसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक में पहला चीज हम क्या याद करेंगे कि साधारण नाम इसका क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, क्लोरोफॉर्म होता है। इसका साधारण नाम क्या बताएंगे, क्लोरोफॉर्म। अगर बात करते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। क्या बताएंगे बच्चों, CHCl3 बताएंगे। अब इसके बात करते हैं IPAC नाम का, तो बताओ कितने क्लोरीन है, 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरो, और क्या बताएंगे बच्चों, मेथेन। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसलिए इसको बोलेंगे मेथेन। तो इसका नाम हो गया बच्चों ट्राई क्लोरोमेथेन, याद रखे रहिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने चार्ट पेपर पे क्लोरोफॉर्म तो बनाया है, इसका IPAC नाम बताओ, तो ट्राई क्लोरोमेथेन होगा, ठीक। चलो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था, तो क्लोरोफॉर्म की खोज बच्चों अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक सैमुअल गुथरी ने किया था। किसने किया था, सैमुअल गुथरी ने किया था, ठीक है बच्चों, सैमुअल गुथरी ने किया था। बाद में अगर बताना चाहते थे एक और वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था, जर्मन के वैज्ञानिक थे सोवेरन। अगर उनका भी नाम हमको देना है तो हम दे देंगे, क्या बात है। जर्मन के वैज्ञानिक कौन थे,
सोबेरन या सोबेन कहते हैं, दोनों आ जा, कहीं कहीं सोबेरन मिलता है, कहीं कहीं उनका नाम सोबेन शब्द से दिया रहता है। तो आप दोनों तैयार कर लीजिएगा, सैमुअल गुथरी और सोबेरन को। तो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? तो ये हो गया बच्चों। चलो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस क्लोरोफॉर्म के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीसरा, ये सबसे लास्ट वाला, कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। या तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताओ क्लोरोफॉर्म को हम कहाँ रखते हैं, तो ध्यान देना, उसको रंगीन बोतल में रखते हैं, या तो कह सकते हैं कि उसको अंधेरे में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अंधेरे में। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में क्यों रखते हैं भाई। देखो, सबका रीजन बस एक ही है, अगर इसको क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में नहीं रखोगे या अंधेरे में नहीं रखोगे तो क्या करेगा भैया, इसका ऑक्सीकरण ना हो, इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यहाँ पे इसका पहले आंसर दे रहा हूं, ऑक्सीकरण से बचाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में जहां ऑक्सीजन पहुंचा तुरंत एक विषैली गैस बना देगा, उस गैस का नाम होता है फास्जीन। चलो, तो पहले इसका आंसर लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा आपको थ्योरी नुमा बताना होगा। तो यह जो होता है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों जहरीली गैस, यहां पे मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान देना, जहरीली गैस, कैसी गैस बनाता है? जहरीली गैस। गैस का नाम क्या होगा बच्चों? तो बच्चों उसका नाम होता है फास्जीन नामक गैस बनाता है, जिसको अगर हम लोग सूंघ लेंगे तो क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो सकते हैं। उस गैस का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो COCl2 होता है। इसी गैस को बनाता है ऑक्सीजन का साथ क्रिया करके, COCl2 को बनाता है। ठीक है, COCl2 को बनाता है। तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जहरीली गैस फास्जीन COCl2 को बनाता है बच्चों। इसीलिए क्या करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं। रंगीन बोतल में रखेंगे तो उसका ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसको रंगीन बोतल में या अंधेरे में रखते हैं। अगर उससे मान लो ऑक्सीजन गलती से भी क्रिया कर गया तो रखे रखाए जानते हो ना क्या बन जाएगा उसमें। हाँ, तनी से सूंघना हुआ फिर चले देंगे, तो समझ गए होगे आप लोग। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, देखो तैयार करना एक अलग चीज होती है, तैयार करना अलग चीज होता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो किसी के सामने वो अलग चीज होती है। अगर आपका वाइबा होता है ना तो पहले तो बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ मत डरो। ठीक है, देखो कोई तोप सिंह तो कोई होता नहीं है, टीचर ही है ना, टीचर के सामने आप डेली जाते हो, वैसे ही वो भी एक टीचर होते हैं। तो जो आप तैयार किए हो पहले धड़ल्ले से बताओ। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊंचा करके जाओ। ऐसे नहीं कि अरे क्लोरोफॉर्म COCl2 रटते जाओ घरे, वहां जाके भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो रटे हो, जो समझे हो, जो जानते हो वहीं जाओ, अच्छे से बताओ। ठीक है, यहां से माइंड सेट अपना पहले पॉजिटिव रख के जाना। ठीक, चलो चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका गलनांक होता है 209 केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, अगर क्लोरोफॉर्म कहीं रखा है उसको आप सूंघ लेंगे या हम सूंघ लेंगे या कोई सूंघ लेगा तो उससे क्या होगा? तो बच्चों वो बेहोश हो जाएगा। क्या होगा? बेहोश हो जाएगा। निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। पिक्चर देखे हो ना, पिक्चर में देखोगे तो विलेन जो होता है, जो एक्ट्रेस हीरोइन होती है, उसको क्या करता है, या किसी को किडनैप करना होता है, अधिकतर वो हीरो हीरोइन पे दिखाता है,
आपने देखा ही होगा। बाकी किसी को किडनैप करते समय देखे होगे कि उसको क्या करता है, रुमाल में ऐसे स्प्रे मारता है। तो स्प्रे जो करता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ही होता है बच्चों। उसको करने के बाद उसको ऐसे सूंघा देगा और कुछ ही सेकंडों में क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म सूंघने से क्या हो सकता है, आदमी बेहोश हो जाएगा। निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो वही बात है बेहोश करने में, मतलब कह सकते हैं पहला बच्चों निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक का मतलब ही बेहोश के रूप में। दूसरा बता सकते हैं आप फास्जिन, फास्जिन के निर्माण में, फास्जिन आपने अभी विषैली गैस फास्जिन को देखा था ना, बन गई थी, सूंघने से आदमी मर जाता है, तो फास्जिन के निर्माण में। और आगे क्या कहेंगे बच्चों, और आगे एक बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, विलायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, विलायक के रूप में, के रूप में। ठीक है, कहाँ फोन आ गया भाई। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो 61 के लगभग में होता है, 61 डिग्री सेल्सियस में होता है ना, 61 डिग्री सेल्सियस आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अगला है क्लोरोफॉर्म का प्रभाव क्या होता है। देखो क्लोरोफॉर्म का प्रभाव क्या है, इसका क्या इफेक्ट है, तो इससे देखो हमारे जो आँख हो गया, त्वचा हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, सब प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ तब तो हम बेहोश होते हैं। तो इसका हम उपयोग प्रभाव हम क्या बता सकते हैं बच्चों, इससे क्या होगा, आँख हो जाएगा, हमारा आँख भी हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र आदि प्रभावित होते हैं, आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्लोरोफॉर्म पे वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों जल्दी हम बायोलॉजी के वाइवा अर्थात प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर आपके सामने वीडियो के माध्यम से जल्द ही आने वाला हूं। और साथ ही साथ बच्चों अब हम लोग पेपर की तैयारी करेंगे, अर्थात मॉडल पेपर वगैरह जल्द ही जल्द अब सालों करना चालू कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ एक और चीज, अगर आपने फिजिक्स का वाइवा पे आधारित मैंने ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन बताया था पूरा, जो कि सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा उस पर प्यार दिया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा।